पेज 110. Your remark of yesterday. There is no quarrel on the mother's part. The quarrel is with me, intrigues me. The basis of my quarrel with the mother is that I do not feel her. So we have no dealings with each other. Whereas you are always with me, so how can there be any quarrel with you? I recognize, of course, my arrogance, egoism, and pride in this matter. व्यक्ति लिख रहा है श्री अरबिंदो को, there is no quarrel on the mother's part, the quarrel is with me. मेरे साथ लड़ाई है, intrigues me. The basis of my quarrel with the mother is that I do not feel her. मेरी माँ से ये लड़ाई है कि मैं उनको फील नहीं करता, so we have no dealings with her, with each other. Whereas you are always with me, so how can there be any quarrel with you? I recognize, of course, my arrogance, egoism, and pride in this matter. ये क्या कह रहा है देविका जी? ये कुछ कह रहा है there is no quarrel on mother's part, the quarrel is with me. क्योंकि मेरे अंदर है माँ के प्रति जो लड़ाई का भाव है, क्योंकि मेरे को कोई भी माँ के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, इस वजह से ये जो है quarrel है. The basis of my quarrel with mother is that I do not feel her. कोई फीलिंग नहीं है, तो इसीलिए मेरी और माँ के आपस में कोई डीलिंग ही नहीं है. मगर वो शेरविन को कह रहे हैं कि मैं बट यू आर ऑलवेज विद मी, आप हमेशा मेरे साथ हो, तो मैं कैसे आपके साथ क्वारल कर सकता हूँ. बट इन सब बातों के अंदर मैं ये रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मेरे अंदर एरोगेंस, इगोइज्म और प्राइड है. इस मैटर में. इस मैटर में. If you listen to the inspirations of the asur against the mother, that brings a quarrel with me, just as if you did anything against me, it will land you in a quarrel with her. यदि तुम असुर के इंस्पिरेशन तेरे को जो मिल रही हैं माँ के विरुद्ध, जो मेरे साथ क्वारल लाती है, just as if you did anything against me, it will land you in a quarrel with her. It is precisely this arrogance, egoism, and pride that make it difficult for you to feel the mother. ये चीज आपको माँ से नहीं मिलने देगी. पता चलता नहीं इस चीज का. इसका तो पता कैसे चले अब? बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है. अगर आप थोड़ा ध्यान दो, आपकी प्रकृति खेल कर रही है. हम सब की कर रही है, आपकी क्या? हम सब की प्रकृति खेल कर रही है, और वो व्यक्ति वहां श्री अरविंद के समक्ष है और वो कह रहा आपकी प्रेजेंस तो मैं हर समय फील करता हूं, आप हमेशा मेरे साथ होते हो. उसके बावजूद अब ये देखो जो वो कह रहा है, प्रकृति की गांठें बहुत ज्यादा भयंकर है. ये कैसे हुई? अगर माँ श्री अरविंद भौतिक रूप से उपस्थित हैं तब वो असुर की वाणी सुन रहा है, तो और तो फिर बाद में मतलब आगे तो कहने सुनने की बात ही नहीं रही. ये व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, बहुत मुश्किल चीज है. If all that you write against us is correct, there is only one logical conclusion possible, that the mother and myself are a queer combination of impotent imbecile and selfish, mean-minded, oppressive asur. Perhaps we are, though I am not yet persuaded to recognize myself or the mother in the picture. But why do you want to be docile and devoted to such people? क्या कह रहे हैं ये? शेरविन कह रहे हैं कि इफ ऑल दैट यू राइट अगेंस्ट अस इज करेक्ट, कोई उनके बारे में, कोई साधक उनके बारे में लिख रहा है
तो शेरविन कह रहे हैं अगर ये बात सचमुच अगर करेक्ट है तो तू लिख रहा है हमारे बारे में, तो एक ही लॉजिकल चीज आ सकती है कि मैं और माँ जो है, हम दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, दैट मीन्स इनइफेक्टिव है, एंड इम्बेसाइल है, मतलब फुलिशली काम करने वाला इम्बेसाइल, एंड सेल्फिश, मीन माइंडेड, ऑपरेसिव और सोलास। परहैप्स वी आर, दो आई एम नॉट येट परsuaded, मगर ये कहते हैं परहैप्स वी आर, मगर मैं ये परsuaded नहीं हूँ कि अपने आप को और माँ को इस पिक्चर में रखने के लिए। मगर तू ये जो बाहर सच पीपल जो भी कोई इन्फ्लुएंस में वो लिख रहा है, तो वो कह रहा है व्हाई डू यू वांट टू बी डोसाइल एंड डिवोटेड टू सच पीपल, तू उनको क्यों डिवोट कर रहा है, उनके प्रति क्यों इतना डोसाइल है। जो The लोग other conclusion to be gathered from your remarks, जो तूने remarks दिए हैं उससे दूसरा conclusion ये पता चलता है is that our life work is likely to be and is indeed already a failure because of our insincerity and tyrannical meanness and our leniency and love for the insincere and oppression of the sincere and our unspiritual conduct in all ways. It may be so. I have tried to offer what I felt to be the light and the truth to the earth and her children. If the earth and her children do not want it, or if my truth is falsehood and my light is darkness and evil in the eyes of men, well, be it so. If there is nothing to be done on earth, the mother and I can always return into our own self and see the thing better done by others. इसका क्या अर्थ हुआ? शेरविन ने काफी शार्पली रिएक्ट करा है इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि जो तूने रिमार्क्स दिए हैं, साधक को बोला है कि अगर उसका मैं एक दूसरा कंक्लूजन निकालूं, द अदर कंक्लूजन टू बी गैदर्ड फ्रॉम योर रिमार्क इज दैट आवर लाइफ की जो हमारी लाइफ है और जो हमारा लाइफ इज दैट आवर लाइफ वर्क, जो हमारी लाइफ में जो हमने कार्य करा है वो एक फेलियर है, क्योंकि हम लोग इनसिंसियर है, टायरेनिकल है। नहीं, इज लाइकली टू बी, उसका ये अर्थ है हम्म, एंड इज इंडीड ऑलरेडी। हम्म, इज लाइकली टू बी मतलब वो होगा। अंततोगत्वा, मतलब अंत में जाके ये फेलियर होगा, या इंडीड ऑलरेडी, या पहले से ही एक असफलता है, हमने जो काम हाथ में लिया है वो। लाइकली टू बी मतलब वो आपने जो काम हाथ में लिया है वो परिणाम था, इसका परिणाम ये निकलेगा, या इंडीड ऑलरेडी ए, या वो पहले ही एक फेलियर है बिकॉज ऑफ आर इनसिंसियरिटी, क्योंकि हम इनसिंसियर हैं, और टायरेनिकल मतलब जो जो हुक्म चलाते हैं, तुम चलाते हैं। किसी की सुनते नहीं, मीननेस, मीन है और हम मतलबी हैं, एंड आवर लीनियंसी एंड लव फॉर द इनसिंसियर, और हम लीनियंट हैं उनके प्रति, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, प्रेम करते हो जो इनसिंसियर उनको तो, और जो सिंसियर हैं और अनस्पिरिचुअल कंडक्ट करते हैं उनको आप दबाते हो, ओप्रेस करते हो। इट मे बी सो, हो सकता है ये वाली बात हो। आई हैव ट्राइड टू ऑफर व्हाट आई फेल्ट टू बी द लाइट एंड द ट्रूथ टू द अर्थ एंड हर चिल्ड्रन। मेरे को जो लाइट और ट्रूथ लगा वो मैंने पृथ्वी को और उसके बच्चों को प्रदान करने का प्रयास किया। इफ द अर्थ एंड हर चिल्ड्रन डू नॉट वांट इट, और इफ माय ट्रूथ इज फॉल्सहुड एंड माय लाइट इज डार्कनेस एंड इविल इन द आईज ऑफ मैन, यदि लोगों को ये लगता है कि मेरा जो प्रकाश है वो डार्कनेस डी कैपिटल और इविल ई कैपिटल है, वेल बीट सो, तो भाई ठीक है, अब जो है सो। इफ देर इज नथिंग टू बी डन ऑन अर्थ, द मदर एंड आई कैन ऑलवेज रिटर्न इन टू आवर ओन सेल्फ एंड सी द थिंग बेटर डन बाई अदर्स। तो हम अपने सेल्फ में फिर से वापस चले जाएंगे और कोई दूसरे इस काम को बेटर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माँ श्री अरविंद को भी कितना स्पेयर कर रहे हैं वो देख लो आप। भाई कहने में तो कमी छोड़ी नहीं, ये अगर आप किसी को कहो, और उत्तर है ये तो श्री अरविंद का लिखा हुआ रिकॉर्डेड उत्तर है। अब
पहले आइडिया नहीं था ना कि ये इस तरीके की भी चीज है। ऐसा तो किसी गुरु के साथ या ऐसा करते नहीं। तो स्पेयर जब उन्हीं को नहीं कर रहे तो इस मार्ग में आप क्या सोच रहे हो? और उनके प्यारे प्यारे भक्त हैं, वो ही कर रहे हैं ये काम, और कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। कि आप जो सिंसियर है उनको तो दबा रहे हो। और ऐसा कह के उसने क्या कहने की कोशिश करी होगी कि हम सिंसियर हैं। मैं तो सिंसियर हूं, मेरे को आप टायरनिकल हो, आप दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो। और जो इनसिंसियर ये उसने नाम दिए होंगे, या उसके दिमाग में डेफिनेटली रहा होगा। आप अगर पत्र लिख रहे हो तो आपके ये दिमाग के अंदर है, ये इतने इतने इनसिंसियर लोग घूम रहे हैं, इनको तो आप कुछ कहते नहीं, और हमको आप कह रहे हो, और उनको दबा रहे हो। जो आपकी सुनता है उसको दबा लेते हो। जो थोड़ा सा आंख दिखा देता है आपको या कह देता है मैं नहीं करूंगा, उसको आप कुछ कहते नहीं। ये है बात, यही है एग्जैक्टली बात। और आपका जो आप प्रकाश लेके आ रहे हो वो कोई प्रकाश है नहीं। क्या महसूस होता है अब आपको इसमें क्या ये? मेरे को तो ये लगता है कि फिजिकल गुरु भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगर आप खुद देख लो कुछ आप, बना रहे हो उनका, तो आपके लिए लाभ उठाना फिजिकल। बहुत बड़ी बात है। लाभ उठा पाओ। देविका जी, सामने ऑब्जेक्ट ऑफ अडोरेशन कौन है उससे इतना मैटर नहीं करता, आपकी सेल्फ गिविंग की पावर कितनी है वो मैटर करती है। यही सबसे कीमती चीज है। इसी पार्ट के अंदर हम कमजोर हैं। गुरु की समस्या थोड़ी है कोई। कृष्ण प्रेम जो है अपनी गुरु को यशोदा माँ, उनको पूर्ण रूप से ऑफर कर पा रहा है अपने आप को, और यहाँ आपके दिलीप कुमार रॉय है वो डाउट कर रहा है। तो बात ये नहीं कि सामने गुरु कौन है, बात इस चीज की है कि आप सेल्फ कॉन्सिक्रेट करने की पावर रखते हो क्या। बड़ी मुश्किल है। पहली बार तो ये होनी शुरू हुई है कि आपका बीइंग कॉन्सिक्रेट करना चाहता ही नहीं। इससे आपके बीइंग की कितनी गांठें निकल के आएगी। आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति वहां आश्रम में रह रहा है, श्री अरविंद को एक तो कह रहा आप सारे समय मेरे साथ, और तो भी वो असुर की सुन रहा है, अभी जो ऊपर वाला गया। और इसके अंदर तो ये तो इसने, और इसको नहीं महसूस हुआ इसने क्या कहा। इसने तो अपनी साइकोलॉजी कह दी होगी, और इसके पास ये उत्तर आया, तब ये उसने और शार्पली रिएक्ट किया होगा कि बताओ हम, क्योंकि ये अपने आप को सिंसियर मान रहा है। ये तो पत्र में दिख रहा है ना आपको। अरे भाई, ये तो कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ वो जी। अपने अपने आप को वो सिंसियर मान रहा है। वो कह रहा है जो इनसिंसियर हैं उनको आप कुछ नहीं कहते, जो सिंसियर है उनको दबाते हो। तो नहीं, इनसिंसियर है उसको कुछ नहीं कहते, और जो सिंसियर है उनको दबा रहे हो आप। अरे, तो ये कह के उसने खुद को सिंसियर बताया है कि हमको दबा रहे हो आप। क्यों, क्या सेंस आता है अब इसका अनिल जी? मतलब सुनाने में तो कोई कसर छोड़ नहीं रहा वो। और अपन कह रहे हैं कि भाई गुरुदेव थे, ये थे वो, तो मतलब फिर भी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से ट्रीट करती है, ये बड़ी अजीब चीज है। मतलब आप देखो, मान रहा अब भी है, दामोदर, नहीं भी मान रहा, दोनों तरह का धुन चल रहा है, मतलब मानता भी है। दामोदर की आप बात करते हो, ये देखो ये दामोदर के लेटर्स देख लो आप। बिल्कुल। ये आपके सारे वहम, ये अच्छे मित्र को नहीं कही जा सकती ये बात जो ये श्री अरविंद और माँ को कह रहे हैं, ये आक्षेप लगा रहे हैं, ये हाँ देखिए आप। मतलब मतलब वही तो है, मतलब उतनी हिम्मत जो है वो वहाँ उस लेवल पे भी चल रही है। ये बड़ा चक्कर है। ये बड़ी अजीब सी। जबरदस्त काम है। अगर ये पढ़ के भी हमारी ये छाती नहीं फटे तो अब क्या है हम। मतलब इससे अपन एक क्या केवल एक पक्ष देखते हैं, लेकिन इसका ये अदर साइड ये भी है। इसीलिए मैं कल कह रहा था कि पहले पत्र वगैरह सारा साहित्य थोड़ा पढ़ो तो जिससे कुछ सेंस आए। इससे ये भी पता चलता है कि श्री अरविंद ने सबको लिबर्टी भी दी थी कि वो उनको फ्रीली लिख सकते हैं जो भी वो फील कर रहे हैं। नहीं तो एक होता है कि इतना गुरु का सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि आप गुरु के आगे कुछ बोल नहीं सकते, फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो वो कह रहे हैं बस आपको वही करना है। बट यहाँ पे श्री अरविंद ने लिबर्टी दी हुई है सबको। हाँ नेचुरली, बिल्कुल।
तभी हाँ, पर कोई लिबर्टी का मानव व्यक्तित्व क्या उठाता है? फ्रीडम तो हाँ, ऊपर उठने के लिए होती है, देविका जी। पर ये मिसयूज ही कर रहे हैं ये। मानव व्यक्तित्व क्या करता है कि लिबर्टी को लाइसेंस के रूप में ले लेता है। यही माँ ने कहा, डोंट टेक लिबर्टी फॉर लाइसेंस। हम यही करते हैं कि यदि आपको सहज रूप से कोई उपलब्ध हो तो फिर बाद में आप उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हो। तो हम न कर बैठे हैं ये चीज। ये माँ की कृपा है जो ये हम सुबह मिल पा रहे हैं, ये चर्चा हो पा रही है, ये कहीं और सुनने में तो आती नहीं। हाँ जी। तो हम इसको सहज यूं ही ले लें कि भाई ठीक है, इस पे तो हमारा राइट है या जो भी है। अब तो इसमें थोड़ा सा अपने को सतर्क अब हम सबको होने की जरूरत है। आगे, मिस इंटरप्रिटिंग देयर वर्ड्स, दीज डॉक्ट्रिन्स स्टिल साउंड स्ट्रेंज टू मी। I should also be very glad to know of the swift and easy method of yoga by which all that can be done in a few years. These doctrines still sound strange to me. ये जो पद्धतियां या ये जो इस तरीके के ये तौर तरीके हैं, ये अभी भी मेरे को बड़े स्ट्रेंज लगते हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं, I should also be very glad to know of the swift and easy method of yoga by which all that can be done in few years, or else not at all, for that seems to be your alternative. What I see in this ashram is that people catch hold of something said or written by the mother, give it an interpretation other than or far beyond its true meaning, and deduce from it a crudely extreme logical conclusion, which is quite contrary to our knowledge and experience. हमारा जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उससे बिल्कुल एक विपरीत अर्थ ये लोग मेरी और माँ की बात का देते हैं। वहां मौजूद हैं तब की बात है। और ये तूने क्या जो डॉक्ट्रिन निकाली है ये मेरे को तो बहुत स्ट्रेंज लगती है कि आई शुड ऑल्सो बी वेरी ग्लैड टू नो ऑफ द स्विफ्ट। मैं भी खुश होऊंगा, तू बता कि योग का कौन सा वो मेथड है जो स्विफ्ट और इजी है, जो ऑल दैट कैन बी डन, और जो इतना मेहनत और इतना समय और एनर्जी सारी लगती है योग के अंदर, वो इन ए फ्यू ईयर्स, थोड़े ही वर्षों में हो जाए, और एल्स नॉट एट ऑल, फॉर दैट सीम्स टू बी योर ऑल्टरनेटिव। यही विकल्प शायद तू दे रहा है कि इसमें तो बिल्कुल जोर ही नहीं आता। आश्रम में मैं ये देख रहा हूं कि पीपल कैच होल्ड ऑफ समथिंग सेड और रिटन बाय द मदर। माँ कुछ कहती है, उसका गिव इट एन इंटरप्रिटेशन अदर देन और फार बियॉन्ड इट्स ट्रू मीनिंग। पहले तो जो वो कह रही है उससे अलग इंटरप्रेट करते हो आप उसको, या उसका एकदम फार बियॉन्ड इट्स ट्रू मीनिंग उसका करते हो, और डिड्यूस from it a crudely extreme logical conclusion which is quite contrary to our knowledge and experience. If we protest against these crude ideas being put upon us, the disciples cling to their own deductions and delusions and push aside our protests as inconsistent with what we have once said, insincere or unintelligible. The mother has long ago given up trying to correct these things, for she finds that they do not listen to her, but to something in their own minds, which they follow and announce as hers. I still sometimes try, but with no great success. As for the logical conclusion drawn, well, it is natural, I suppose, and part of the game. It is so much easier to come to vehement, simple logical conclusions than to look at the truth as it is, many-sided and whole. हाँ जी, अब अर्थ बताओ इसका। What I see यहाँ से। What I see in the ashram is that people catch hold of something said or written by the mother, give it an interpretation other than or far beyond its true meaning, and deduce from it a crudely extreme logical conclusion which is quite contrary to our knowledge and experience. तो मैं आश्रम में देख रहा हूँ कि जो लोग हैं वो जो भी माँ ने बोला है या जो भी माँ ने लिखा है उसको वो ऐसी इंटरप्रिटेशन देते हैं जो कि
उसके जो रियल मीनिंग है उससे बहुत ज्यादा दूर है, और उससे कोई अलग ही क्रूड एक्सट्रीम लॉजिकल अपना एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाल देते हैं, जो कि हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्वाइट कॉन्ट्ररी है। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं है, हर बार आती है, उस तरीके से नहीं है। अब आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, ये बेटर है। तो वो कह रहे कि जो ये है, जो भी आश्रम के अंदर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि जो वो माँ की जो भी बात वो माँ जो बोलती है या जो माँ लिखती है, तो उसको वो कैच करते हैं, उसको वो इंटरप्रेट करते हैं, और क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं जो कि ट्रू मीनिंग से बहुत ही अलग है, फार बियॉन्ड इट्स ट्रू मीनिंग। या तो और अदर उस, देन करते हैं या फार बियॉन्ड करते हैं। हाँ जी, यहां तक तो हो गया, क्वाइट कॉन्ट्ररी टू आवर नॉलेज। इफ वी प्रोटेस्ट, हाँ जी, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं इन क्रूड अगेंस्ट दीज क्रूड ideas being put upon us, so disciples cling to their own deduction and delusions and push aside our protest as inconsistent with what we have once said, हम्म, insincere, intelligible, कि वो अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो उनके क्रूड आइडियाज के अगेंस्ट, तो वही डिसाइपल्स अपनी जो डिडक्शन जो मतलब अपना वो क्या उन्होंने, कर रहे हैं, डिसाइपल्स क्या कर रहे हैं, अपने क्रूड आइडिया माँ और श्री अरविंद के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ जी, जब माँ और श्री अरविंद ये कह रहे हैं नहीं हम ये नहीं कह रहे, प्रोटेस्ट मतलब हम जब ये कह रहे हैं भैया हम ये नहीं कह रहे, तो फिर बाद के अंदर ये कहते हैं कि आपकी बात तो इनकंसिस्टेंट है। पहले तो आप एक चीज कह रहे थे, क्योंकि अपने ही डिडक्शंस, उन्होंने जो खुद अर्थ निकाला है और डिल्यूजन उनके हैं, उनके ही चिपके रहते हैं। मतलब माँ और श्री अरविंद आपको ये कह दे कि नहीं ये गलत है, तो भी आप वही काम करोगे जो आपके दिमाग में जच रहा है, सीधी बात तो ये है। और आप फिर ये आक्षेप लगाते हो कि आप जो कह रहे हो वो इनकंसिस्टेंट है। जो आपने जो एक बार कहा था, पहले तो कहा था ये, आज कह रहे हो ये, इनसिंसियर और अनइंटेलिजिबल। भाई समझ में नहीं आती है आपकी बात। तो माँ ने तो ये प्रयास करना बहुत पहले ही बंद कर दिया, टू करेक्ट दीज थिंग्स। माँ ये काम नहीं करती। ये लो साहब, ये अपने ही भक्तों के साथ उन्होंने करेक्ट करने का प्रयास करना भी बंद कर दिया, लॉन्ग अगो। ये ऐसे ऐसे महानुभाव आए इनके पास में, इनको सही करना भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर क्योंकि शी फाइंड्स दैट दे डू नॉट लिसन टू हर, वो उसकी सुनते ही नहीं माता जी की। ये जो आपके भक्तगण हैं, जिनकी आप कहो ये महान व्यक्ति है, इसकी पुस्तकें लिखी, माँ के साथ ये, माँ माँ के साथ मेरा सानिध्य, श्री अरविंद के साथ मेरा ये सानिध्य, यही रहे होंगे और तो कौन रहे होंगे। जो भी भक्त हैं वही हैं, बट टू समथिंग इन देयर ओन माइंड्स विच दे फॉलो एंड अनाउंस एज हर्स। अपने दिमाग की जो भी चीज है वो माँ की बताते हैं। आई स्टिल समटाइम्स ट्राई बट विथ नो ग्रेट सक्सेस। एज फॉर द लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन, वेल it is natural, I suppose, and part of the game. It is so much easier to come to vehement, simple logical conclusions than to look at the truth as it is, many-sided and whole. आगे चलें। I have always told you that you should not take what any sadhak says or thinks as authoritative or coming from me or the mother. Even when they say that it is from me or her, it cannot be accepted, for it is often an idea of their own minds which they think to be ours. Also, or a one-sided misunderstanding of what we may have said in a particular connection, but which their minds apply to something with which it was not connected, or to all things in general. But when they simply write to you their own ideas without referring to us at all, why on earth should you suppose or imagine that it comes from us? I know nothing of what X wrote to you except from your own letter. What X writes is X's.
जो एक्स राइट करता है वो एक्स का है. वी मस्ट नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. For that matter, no sadhak, whoever he or she may be, can stand for us in our place or speak for us. Each must be taken as speaking on his own account, his own thought or feeling. Criticisms, humility, ऊपर का ठीक है या इसका अर्थ बताने की जरूरत है? ठीक है, बस इससे यही आ रहा है कि ये सब चीजों की अगर हम बेस में जाए, जड़ में जाए, तो वो ये है कि सरेंडर की कमी है। और जितना हमारा सरेंडर होता रहता है उतना ही हम माँ शेरविन को उनके पर्सपेक्टिव में हम समझ पाते हैं। जितना कम है उतना हम अपना ही चीजें उनके ऊपर थोपते बिल्कुल, हैं। एकदम यही बात है. ये तो आप अपने में ही रहते हो, मतलब माँ श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में रह के भी आप बिल्कुल ऑफ रह सकते हो. ये है ना, ये तो उस समय की है, ये तो मान ही नहीं रहे उनकी. एक के बाद एक ये लेटर्स हैं. तो इससे मानव प्रकृति का पता चलता है. हम अपने आप को जितनी दया से देखते हैं वैसे देखने की जरूरत नहीं है. अपने आप के साथ हमारा जो भाव है यदि वो वैसा ही रहे तो हम इसके अंदर फिर गंवा गए. ये पढ़ के भी फिर अपने तो लाभ क्या लगा देविका जी, इसके अंदर अपने लाभ क्या हुआ फिर बाद में. अब ये डिसइल्यूजनमेंट होना चाहिए, रे प्रकृति ऐसी ही है. इसमें मेन बात तो ये है सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, जो पहले दिन से हम जो बात कर रहे हैं, साइकिक साइकिक साइकिक, और बातों में कोई दम नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि जो कॉन्सिक्रेट कर रहा है वो भी तो एक पार्ट ही कर रहा है ना, बाकी पार्ट तो रिवोल्ट कर रहे हैं। वो तो आप उस करेंगे ही. रिवोल्ट तो आप उस रिवोल्ट को देख भी रहे हो, आप माँ को पुकार भी रहे हो, बट स्टिल कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम जल्दी ही, एकदम जैसे कोई मैजिक बैंड नहीं है माँ को पुकारना भी, तब भी आपको सफरिंग में से निकलना ही पड़ता है। और फिर आप सिर्फ यही देख सकते हो कि हाँ ये प्रकृति मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, बस हाँ इतना है नहीं, कि ये ठीक है, पर अगर कि सफरिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि माँ से विमुख रहने में बहुत पीड़ा हो तो आदमी कैसे करेगा? अरे भाई, मैं एक बार खा लिया, दो बार खा लिया, पेट दर्द करता हो, आप कैसे खा सकते हो? पीड़ा अगर इतनी भयंकर हो जाएगी कि भैया ये तो नहीं कर सकते. भक्तों की यही तो बात है. ये थोड़ी उनकी निम्न प्रकृति उसमें रस नहीं लेती होगी, पर उनकी दूसरी प्रकृति है उससे तकलीफ पाती है, तो आदमी कहता है मैं तो नहीं करूंगा ये काम. ये दोनों मूवमेंट, ये यदि तकलीफ वाला मूवमेंट आपके नहीं आया तो आपकी सेफ्टी नहीं है ये. फिर सेफ्टी नहीं है आपकी. शरीर को सेफ रखने के लिए आपको सेंसेशंस दिए गए हैं. अगर पीछे आपको नहीं पता, पर पीछे पीठ के ऊपर कोई जलने वाली चीज है, कीड़ा काट रहा है, तुरंत नींद में भी हो तो हाथ झटका देता है ना. रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी की सेफ्टी के लिए. जलन होती है तो दूर हटते हो आप. कोई चीज गर्म है तो थोड़ा दूर हटा. वैसे ही जगत के अंदर कौन सी चीज या कौन सा भाव आपके लिए यदि ये मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म प्योरिटी का है, तो आप बचा कैसे? अगर मेरे को पता ही नहीं चले कीड़ा खा रहा है और मैं झटकू नहीं अपने आप को, वो तो खा जाएगा. आग लग रही है वो मेरे को जला देगी पूरा. पीड़ा का मैकेनिज्म अभी भी. तो पर्सन तो दो पार्ट्स में बट गया ना, एक पार्ट तो एग्नी के अंदर है और एक पार्ट स्वाद ले रहा है। ये तो दोनों में द्वंद चल रहा है, तो मेंटल एग्नी है, आप माँ को पुकार भी रहे हो, बट वो चीजें दोनों क्रियाएं चली ये तो जाएंगी। लोग कम हैं, ऐसे लोग तो कम हैं. वो चला के अगर आप प्री मेडिटेटेड तरीके से फिर बाद में तो नहीं कर सकते. अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप सोच समझ के तो गड्ढे में कैसे गिर सकते हो? प्री फिर बाद में कई चीजें ऐसी होंगी आप ये कहोगे ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है. उस चीजें तो ऑलरेडी आपके अधिकार में है ना. उसमें आप बैठ के प्लान करके डिसाइड कर सकते हो. कुछ है अचानक अराइज करी, उसमें आपको ये नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करें, आप रिएक्ट कर बैठे, वो उसका नेचर अलग है. पर अगर आप सिंसियर होगे तो तुरंत उससे जो उसका मॉडिफिकेशन करना होगा, जो कुछ करना होगा, बाद में आप उससे समझ जाओगे या जो भी करोगे वो कर लोगे. गंभीर चीज है प्री मेडिटेटेड तरीके से वो काम करना. अरे आप एक लाइफस्टाइल के अंदर हो, इमरजेंसी थोड़ी कोई आपके सेटअप के अंदर रोज अराइज कर रही है.
आप कह रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो, उसमें कोई चीज निकल गई, वो एक चीज है। आप कोई चीज से जुड़े हो वहां तक ठीक है, पर मैं सोच के अपने जीवन, ये सारा पढ़ने के बावजूद यदि मैं जीवन को मोल्ड न करूं, मैं आश्रम में आ गया और फिर भी तामसिकता में हूं, तो ये तो घोर अपराध है माँ का। यहाँ तो आपको अपनी इंटेलिजेंस चाहिए रे, शरीर को तूने आराम भी दे दिया, भोजन जितना आवश्यक है वो दे दिया, नींद भी मेडिकल साइंस ने आपको बता रखी है इतनी शरीर के लिए जरूरी है, उतनी आपने दे दी। अब उसके बावजूद शरीर यदि अगर आपका तामसिकता में जा रहा है, या तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या कर रहा हूं मैं। तो अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर थोड़ा दबाव तो हमेशा ही रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने तरीके से आपको धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक 100%, 100% की एक कोई मार्क है, निम्न प्रकृति क्या कहेगी, 99.75 पे आ जा, यही तो कहती है वो। थोड़ा सा नीचे आ जाए, यदि आपने जो उसको रोकने वाला लीवर है वहां हटा दिया, वो तो धम्म से आके 0 पे आ जाएगी एकदम। जो चीज आपकी लिफ्ट को ऊपर रोके रखती है, उसको कोई वहां स्टॉप करती है, तो नीचे कोशिश तो यह है कि वो नीचे आए, नीचे आए, पर वो कोई चीज आपने रोक रखी है उसको। अगर वो स्टॉपर हटा दो या जो उसका लीवर हटा दो वहां से, वो तो धम्म से आके गिरेगी। हमारे साथ यही है। इसमें आपका इंटेलिजेंस पार्ट है, वो हेल्प करेगा, पर इसमें एक्चुअल में तो आपका सेल्फ कॉन्सिक्रेशन है, उसी में पावर है, सच्ची पावर तो उसमें है। पर शुरुआत कैसे करें? आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन में ऐसी बिल्कुल उसके पास चीज नहीं है जिसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। ऐसा कौन व्यक्ति है? फिजिकली आप बिल्कुल स्लेव हो सकते हो, गुलामी में हो सकते हो, अब तो गुलामी कहीं है नहीं, एज सच फिजिकल गुलामी नहीं, अब तो मानसिक गुलामी है, प्राणिक गुलामी है, बिल्कुल गुलाम है हम कंपनियों के, सुख सुविधा के, विज्ञान के। अब गुलामी ज्यादा है, पहले फिजिकल गुलामी थी, अब गुलामी बहुत ज्यादा भयंकर है। आप कंफर्टेबली घर से बाहर नहीं निकल सकते यूं सोच के कि यार कुछ नहीं है मेरे पास, चलो तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे तो आप धम्म से नीचे आ जाएंगे, और मां श्री अरविंद भी आपको पत्र लिखेंगे तो आप रोक नहीं पाओगे। यही पत्र हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसीलिए मैं खाने पीने की, उठने बैठने की बातें करता हूँ, वो आप लोग फिर बाद में उसमें प्रोटेस्ट करते हो, वही अभी श्री अरविंद कह रहे हैं वो, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं। तो अब मैं कम कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि जड़ उसी में है, वहीं से रोकना पड़ेगा आपको। पर आपको अपने जीवन का उद्देश्य पहले तय करना पड़ेगा। यदि आप भगवान के बिना रह सकते हो तो उनके बिना ही रहोगे, माँ के बिना यदि आप रह सकते हो तो उनके बिना ही रहोगे। और ये आपके तड़प लग गई, अरे आपके इतनी तड़प लग जाती है कई बार, आपके पेट में ऐसा दर्द है आपके, फिर कोई ये थोड़ी आप कुछ कर सकते हो। कई पेन ऐसे होते हैं उसके अंदर तो आप गिर जाते हो जहां हो वहीं, अब तो दूसरे ही करो आपके साथ जो करना है वो। ये तड़प यदि माँ के लिए उठ जाए कि आप और कोई काम कर ही नहीं सको, तब मार्ग शुरू होता है एक तरीके से। नहीं तो आपको जो भी चीज दी गई है उनको काम में लो, बुद्धि दी गई है बुद्धि को काम में लो, भावना थोड़ी बहुत दी गई है उसको काम में लो, जो मिला है उसको काम में ले लो भाई, और तो क्या कहें। बाकी तो ये स्टेट है जो आप लोगों के रही भी है और है भी, और जाते भी हैं, इस स्टेट से प्रवेश करते हैं। ये जितने भी लोग मां श्री अरविंद के बारे में लिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इन्होंने ये महसूस भी किया, तब तो आश्रम में आए होंगे, उस स्टेज को तो पार करके आए हैं ये सारे के सारे, यूं ही थोड़ी आ गए वो आश्रम में। उसके बावजूद प्रकृति की गांठें हैं। अब ये एक सिनेरियो आपके सामने है, पहले वाला सिनेरियो अब आपका तो अगर है तब तो अपन ग्रो किए नहीं, मेरे ख्याल से तो अब थोड़ा अंतर तो पहले में अब में कोई अंतर है क्या विचार में कुछ, देविका जी? पहले हम जिस तरीके से अपने आप को बड़ा
ममता से देखते थे, उसमें कुछ फर्क है? हाँ जी बिल्कुल। अपनी प्रकृति के ऊपर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। दोनों ही पार्ट पे काम करना पड़ेगा, लगाम लगाने वाले पे भी और कॉन्सिक्रेट करने वाले पे भी। हार्ट का मूवमेंट, माइंड का मूवमेंट, इंटेलिजेंस का मूवमेंट, कर्म में भी माँ के लिए डिसाइसिवली ना, ये इतनी देर तो मैं माँ के लिए ही काम करूंगा या करूंगी, जिसका और कोई दूसरा मोटिव नहीं हो। रीडिंग उसमें नहीं आता, रीडिंग काम में नहीं आता। माँ के लिए आपका शरीर कितना काम कर रहा है वो देखो, नहीं तो शरीर को तो माँ के आनंद कार्य का आनंद ही नहीं मिला, शरीर तो बेचारा डिप्राइव्ड रह गया। उसको आनंद आना चाहिए माँ के कार्य का, वो पकड़ो। जब आपके पास काम कम से कम 1 घंटा, कम से कम, ये नहीं मेरा सारा जीवन माँ का है, ये तो खैर बातें हैं, जिसमें 1 घंटा आप ये कहो, नहीं ये माँ का है, रीडिंग उसमें नहीं आता। नहीं तो आपको किताब लेके बैठ जाते हैं, ये तो तामसिक एटीट्यूड है। रीडिंग करो, रीडिंग का कोई मनाही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रिटिसिजम्स, ह्यूमिलिटी एंड फेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई गेट अपसेट बाय सच स्लाइट थिंग्स? A phrase in a poem, a tap on the head of doubt. I do not see at all why you should take it as a personal assault on yourself. It is clear from the poems themselves that they are not an assault, but a repost. क्या होता है? ये पोस्ट तो देखना पड़ेगा। ये जवाब होता है, इसका मतलब कोई चीज का उत्तर। Some have been criticizing and ridiculing X's faith and his sadhana. There have been criticisms and attacks on the mother, indicating that it is absurd to think of her as divine. X justifies his faith in his own way, and in doing so hits back at the critics and scorners. No doubt, he ought not to do so. He ought to disregard it all, as we have told him to more than once. But it is a hard rule to follow for a militant enthusiasm endowed with a gift of expression. But what is there in all that to affect you who do not jibe at faith, even if you yourself doubt and do not attack or criticize the mother? क्या है ये? क्या कहना चाह रहे हैं ये? First of all, why get upset by such slight things? A phrase in a poem, a tap on the head or doubt. अभी आप स्लाइटेस्ट चीजों के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिटी एंड फेथ है जो हेडिंग है, तो किसी ने क्रिटिसाइज करा होगा, तो yeah, with the such, why get upset by such things? A phrase in a poem, a tap on the head of doubt. The tap on the head of doubt मतलब कोई आपके माइंड में डाउट आ गया तो उससे अपसेट क्यों हो गई? I do not see at all why you should take it as a personal assault on yourself. इसको पर्सनली क्यों ले रही हो? या तो शेरविन ने कोई पोयम वगैरह लिखी है और कुछ, तो उससे जो है व्यक्ति को लगा कि वो पर्सनल उनके ऊपर कुछ लिखा गया है, ये मीनिंग हो सकता है। It is clear from the poems themselves that they are not an assault but a riposte. ये क्लियर पोयम से ही है कि कोई असॉल्ट नहीं है, ये तो जवाब है। Some have been criticizing and ridiculing X's faith and his sadhana. There has been criticisms and attack on the mother, indicating that it is absurd to think of her as divine. कि कई लोग क्रिटिसाइज और रेडिक्यूल पहले तो एक्स के फेथ के ऊपर कर रहे हैं और उसकी साधना पे कर रहे हैं, और कई माँ के ऊपर भी क्रिटिसिज्म और अटैक कर रही हैं
कि भाई ये एब्सर्ड कि माँ अरे के भाई, लिए अब आपको आप ये कहें माँ मौजूद हैं और आप उनके लिए बहुत भक्ति रखते हो, तो आपका ही परिवार हंसे, ये दिव्य जननी, आप कहो कि ये माँ हैं, ये अदिति हैं, ये दिव्य जननी है, तो वो हंसे आपके ऊपर। अभी भी जो लोग पूर्ण रूप से दिए हुए हैं उनको, हमारे मन में भी ये बात है, भाई आपको क्यों आजोर आता है, आश्रम में हो। एक रिडिक्यूल करने का आपकी प्रकृति के अंदर है ही एक बेसिक, क्योंकि प्रकृति ये कहती है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना, हर जना अपनी जो जो भी तरीका है, चाहे वो तकलीफ पा रहा हो, पर वो कह रहा है जीवन का तरीका ये है, और आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते, और गलत बात भी नहीं है। अरे पर जो व्यक्ति कहीं आपकी जगह क्यों होता, वो जहां है वहां है और अपने निर्णयों से है। ये कोई दलील थोड़ी है, ये तो कोई लॉजिकल दलील भी नहीं है। आप मेरी जगह होते तो आप भी क्यों हो उस जगह, आप भी तो निर्णय कर सकते हो। आपको जबरदस्ती थोड़ी की है किसी ने। व्यक्ति कहीं ना कहीं तो होगा, जिन्होंने प्रोग्रेस करी है, जो कहीं भी गए हैं अपने निर्णय से गए हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, ये मेरी जगह आके देखो। मतलब वो जस्टिफाई करता है अपनी कोई भी स्थिति को जस्टिफाई करता जस्टिफाई। है, मैं भी करूंगा हाँ, आप भी करोगे, बिल्कुल। वो एक नेचुरल है, मतलब जस्टिफाई करेगा मैं सही हूँ, बस। बस। और मैं जो कर रहा हूं वही करने का तरीका है। तो वो माँ के ऊपर हंसी उड़ा रहा होगा कोई। X justifies his faith in his own way, and in doing so, he so hits back at the critics and scorners. No doubt he ought not to do so. He ought to disregard it all. ठीक है, आगे चलते हैं. As for the sense of superiority, that too is a little difficult to avoid when greater horizons open before the consciousness, unless one is already of a saintly and humble disposition. यदि आपका humble विनम्र स्वभाव नहीं है, तो जब आपके सामने ग्रेटर होराइजन्स खुलते हैं, तो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी तो आ ही जाएगा। जो आदमी उठ ही नहीं सकता समय पे, तो आपको यही लगेगा अरे कीड़ा है ये तो, मतलब ये तो लाचार आदमी है, छोटी छोटी चीज के ऊपर ये अपन ने तय कर लिया अपन चलेंगे, ये उठ नहीं सकता, तो कैसा लगे आपको कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, उठा तेरे से जाता नहीं, या जो बेसिक तेरे से रिक्वायरमेंट है वो तेरे से फुलफिल होती नहीं, बातें करता है तू ऊंची ऊंची। कोई बॉडी बिल्डर है, वो भी दूसरे के शरीर को देख के स्कोर्न नहीं आ जाएगा क्या उसके मन में, अरे तेरे शरीर को देख, उठाकर सुबह दौड़ा कर। जिसको संगीत का ज्ञान है वो दूसरों के सामने अभिव्यक्ति कैसे करेगा, तो ये तो आ ही जाएगी, इसके अंदर क्या बात है। किसी के अंदर भी है ह्यूमिलिटी, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं सिर के अंदर आपके क्यों नहीं घुस जाएगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अभी कुछ है नहीं, उसके बावजूद अहंकार है। कुछ आप कर लोगे तब तो स्थिति कुछ और हो जाएगी, सोचिए आप। सक्सेस को पचाना आसान नहीं है सर। सक्सेस मिल जाए तो वो फिर तो आदमी उड़ता ही रहता है, तो ये बड़ी पर दिक्कत है। पहले सक्सेस जिसको बोलते हैं वहां तक पहुंचो तो सही, उसके लिए तो तामसिकता को झाड़ना पड़ता है। हाँ, वो तो पहली चीज है, वहां ही अटके हुए हैं अभी तो। इसलिए इस जीवन में कुछ तो प्राप्त करके देखो, कुछ तो हो। या आप जिसको कहो हाँ यार कुछ तो किया जीवन में। देर आर मैन लाइक नाग महाशय, ये आपने नाम सुना है क्या नाग महाशय का? ये नहीं तो मैंने सुना नहीं, पहली बार ही सुना। हाँ, ये रामकृष्ण मिशन में इनकी किताब है एक, नाग महाशय। अच्छा। हाँ, इन whom spiritual experience creates more and more humility. नाग महाशय इनके अंदर तो ह्यूमिलिटी, और दूसरे लाइक विवेकानंद इन whom it erects a giant sense of strength, ईगो नहीं, strength and superiority. European critics have taxed him मतलब आक्षेप करना, with it rather severely. ओहो कितना ईगोइस्टिक आदमी है। There are others in whom it fixes a sense of superiority to men and humility to the divine. ये एक सेंस, अब ये अलग अलग है देखिए। अब श्री अरविंद ने कहा कि भी मेरे साथ फ्रीडम मूवमेंट में कितने जने थे, बहुत कैपेबल थे, उन्होंने डेवलप नहीं किया, वहीं के वहीं रह गए।
इसका मतलब ये नहीं कि सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आया है, इनमें फर्क है। ये कोई ऐसे नहीं कि वो श्री अरविंद कह रहे मैं सुपीरियर हूं, ये इंफीरियर, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। इनफैक्ट श्री अरविंद ये कह रहे हैं मेरे गुरु कैपेसिटी के अंदर इंफीरियर थे, ये जानते हुए भी मैंने उनको गुरु अपनाया। भास्कर लेले ने ये कितनी बड़ाई करी कि ऐसा व्यक्ति जो इतना पूर्ण रूप से अपने आप को दे सकता हो। मेन बात सूत्र ये है, आप देने की कितनी शक्ति रखते हो, ये अंतरात्मा की पावर है। नहीं तो आदमी बार्गेन करता है ये गुरु ऊंचा है या नीचा, ये वाला है या ये वाला। मेरा गुरु तो कुछ दिखाता ही नहीं, मेरा गुरु तो चमत्कार ही नहीं करता। वो तो सुबह लकड़ियां फड़वाता है, पानी भरवाता है, पांव दबवाता है, कुछ दिया ही नहीं आज तक। इस वाले के शिष्य हम दोनों मित्र थे, वो वाले गुरु ने तो उसको चमत्कार करने बता दिए। उनके बगीचे के अंदर पेड़ एकदम बढ़िया है, पानी कभी देते नहीं, वो तो खाली जाके उनके बीच में एक वॉक करके आ जाते हैं, सारे हरे हो जाते हैं। इन्होंने एक अलमारी कर रखी है, हाथ देते हैं फल निकाल लेते हैं, वो अलमारी के फल कभी खत्म ही नहीं होते। यहाँ गुरुजी बगीचे के अंदर हमको इतना बचाए रखते हैं, फल लगते नहीं है, कभी बंदर खराब कर देते हैं, कभी यहाँ ये हो जाता है। अब बताओ कौन सा गुरु इफेक्टिव है। दोनों मित्र बात करें, करे तेरे को मिला क्या, हंसे वो उसके ऊपर जोर जोर से। आप अगर पूर्णतः समर्पित नहीं हो, डाउट नहीं आएगा क्या, मेरे को ये बताओ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। आदमी भी कहता सौदा गलत तो नहीं कर लिया कहीं, किसके पास आ गए। उसने कहा यार मेरे को तो कृष्ण जी भी रोज सुन दिखाई देते हैं, उनकी बांसुरी भी देख, नोटेशन मैंने लिख के भी लाया हूं। अगला भी कही यार मतलब हर स्तर के ऊपर, खाने पीने की समस्या नहीं, कि ध्यान में सुबह बैठते हैं मैं और गुरु जी, शाम को उठते हैं, तब तक कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। और हमने ये ओकल्ट कर लिया और वो कर लिया, और आप जो सोच सकते हो वो सारी चीज उपलब्ध करवाओ आप। भौतिक सुख सुविधा आपको जी यो यूं बिखरी पड़ी है, तो आप भी सोचो भी गड़बड़ हो गया काम। आप क्यों दोगे ऐसे गुरु को जो इनइफेक्टिव है, ये बताओ पहले तो। सोच के कैसे दिया जा सकता है। आप खरीदते हो और वो कह देता है ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, ये बिस्किट 100 रुपए का है, ये बिस्किट जो है 5,000 रुपए का है। आप कहते इसमें कौन से मोती जड़े हैं भाई। तुरंत आपका प्रश्न है इसमें क्या विशेषता है, आप ये पूछते हो ना तुरंत ही। तो इसमें क्या विशेषता है साहब। ये बार्गेन हमारी प्रकृति करती रहती है, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन का इसको सेंस नहीं है। क्यों अनिल जी, समझ आ रहा है क्या ये। बिल्कुल ये है पहली। और आप बार्गेन नहीं करोगे तो मूव कैसे करोगे। कौन सा पार्ट है आपके पास जो बार्गेन नहीं करता, बाकी दूसरे तो बार्गेन किए बिना कैसे रह सकते हैं, ये बताओ मेरे को। और वो समझ भी अपनी गिव एंड टेक, मतलब एक एक चीज एक दिमाग में इतना बजा हुआ है, मतलब मेरे को मिलेगा क्या, मतलब इतना दूंगा इतना मिलेगा, मतलब वो तोलने की एक आदत बड़ी अजीब सी है सर। तो भाई क्या आप मिलेगा। आध्यात्मिकता को जब परिभाषित करते हैं तो भी ये कहते हैं उससे मिल जाएंगे, हाँ परात्पर मिल जाएगा, आप दिव्य शांति में चले जाएंगे, भगवान से एकत्व में चले जाएंगे। अरे यार क्या इतनी बातें हैं इसमें, तो इतनी बात की जरूरत ही नहीं है। मेरा हृदय माँ के लिए आकृष्ट है, भगवान मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं तो मैं तो ऑफर कर रहा हूँ, इसमें क्या म- नुक्ता चीनी पड़ी है। मतलब इसमें पहले बेसिक चीज है कि वो कुछ पाना है कुछ मिलना है। देने की बात नहीं करी, देने की बात नहीं आ रही यहाँ कि मिल हाँ बस, जाएगा, ये करूंगा तो ये मिल हाँ जाएगा, मतलब हाँ मेरे को कुछ पाना है, मतलब वो हाँ बस, प्राइमरी है अपना। देने की बात जो है वो तो वो बहुत कम है, फीबल है वो तो लेना ठीक है। देना ही नहीं है उसका। हाँ। और केवल मिल जाएगा, अब मैं कुछ थोड़ा सा बस डालूं मेरे को मिल जाए, 10% डालूं और 100% मिल जाए, मतलब वो अब वो चक्कर है जितना सबसे भी, बड़ा। यही तो हाँ। प्रॉब्लम है, हमारी प्रकृति और कोई दूसरी चीज जानती नहीं। देना नहीं चाहती, यस। अब आपको धीरे 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 ये पिक्चर एक बिल्कुल हमारे जीवन की अलग खुल के आ रही है, अब आप देखते हो। क्यों शब्या जी, कुछ आइडिया आता है क्या। दीपक जी, जो ये चर्चा कर रहे हैं, अब कुछ आइडिया आ रहा है इसका। फिर ये पत्र सीधे सीधे लेने से। आज आवाज मैं नहीं आ रही कनेक्ट इनकी। नहीं हो पा रहा हूँ।
है जी। थोड़ा आज कनेक्ट में नहीं हो पा रहा हूँ, अच्छा, रात को थोड़ा डिस्टरबेंस करी थी। ठीक ठीक, इसको पढ़ता हूं मैं। ईच पोजिशन हैज ए वैल्यू। टेक विवेकानंद's famous answer to Madras Pandit who objected to one of his assertions, but Shankar does not say so. एक मद्रास में पंडित ने कहा, पर आप जो कह रहे हो शंकर तो वैसा नहीं कहते। टू विच विवेकानंद रिप्लाइड, नो, शंकर डज नॉट से सो बट आई विवेकानंद से सो। शंकर नहीं कहते होंगे, मैं कह रहा हूं ना। एंड द पंडित सैंक बैक अमेज्ड एंड स्पीचलेस that I, Vivekanand, stands up to the ordinary eye like a Himalaya of self-confident egoism. एक सेल्फ कॉन्फिडेंट ईगोइज्म की जैसे दिखता आई विवेकानंद। श्री अरविंद को भी लिख दिया, देखो कितना बड़ा ईगोइज्म है, आई विवेकानंद। बट देयर वाज नथिंग false or unsound in Vivekanand's spiritual experience. This was not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, could not allow himself to be put down or belittled. वो माँ का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो कि शंकर ने ऐसा नहीं कहा, ये belittle करने को स्वीकार नहीं करता। अरे माँ का रथ जा रहा है, उसको आप कैसे belittle कर दोगे? तो आप पूरा फाइट करोगे उस चीज के लिए। तो विवेकानंद जो कह रहा है वो अनफाउंडेड चीज नहीं है, बिल्कुल सही है। This is not to deny the necessity of non-egoism and of spiritual humility. एक्चुअल में तो ह्यूमिलिटी आप सोचते हो मनुष्यों के सामने ह्यूमिलिटी, हाथ जोड़ के राम जी, कई लोग हैं वो बड़ा नम्रता से बोलने की और की कोशिश करते हैं, इतने सड़ांध आती है उनके अंदर। अब आप लोगों के तो आंख नहीं है, या कुछ केसेस में अगर आप नजदीक हो तो आपको दिखा सकते हैं, अननेसेसरी जो बिल्कुल वो कहनी है वो इतना बात। हाँ मतलब इतना बनावटी लगता है, मतलब आप अगर आपके आंख हो तो समझ में आ जाती है कि मतलब ये आदमी जो है कुछ अलग ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। पर मैं कह रहा हूं जब आप साधना में जाते हो अनिल जी, तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं ये हम बोलते नहीं, बाकी दिखती हैं। अरे भाई, ये सामान्य व्यक्ति जिसने थोड़ा जीवन देखा है, लोगों को देखा है, वही बताता है। जब आपको परसेप्शन हो सकता है तो मतलब कुछ तो समझ आती होगी साधना में, ये हाँ थोड़ी है कि कुछ नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल। नहीं, ये जो अभी विवेकानंद वाली बात भी है, अगर मतलब अगर कन्विक्शन है तो आपकी बात में भी वो दम आ सकता है, आप भी कह सकते हो। लेकिन वो कन्विक्शन नहीं आया जब तक आप डेलम डेलम चलेगा वहां, ये दिक्कत है। हाँ, सत्य के लिए खड़े होने के अंदर आप पूरा जोश के साथ क्यों नहीं कह सकते भाई? अगर आप पूरा जोश के साथ नहीं कह सक रहे, इसका मतलब आपको जो आप कह रहे हो विश्वास ही नहीं है आपकी अपनी बात के ऊपर। और आपको ये नहीं कि आपको अपनी बात असर्ट करनी है, ये विवेकानंद के मन में नहीं है कि मेरे को मेरी बात असर्ट करनी है। हाँ, पर विवेकानंद वो के मन में सत्य को ये, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कि सत्य को बिलिटिल करनी, छोटा नहीं हाँ करने दूंगा मैं। हाँ हाँ। सत्य यस। की अवमानना कैसे करने दूंगा मैं? ये भाव है। This is not to deny the necessity of non-egoism and of spiritual humility, but to show that the question is not so easy as it appears at first sight. For if I have to express my spiritual experiences, I must do it with truth. I must record them, their bhav, the thoughts, feelings, extensions of consciousness which accompany them. What can I do with the experience in which one feels the whole world in oneself, or the force of the divine flowing in one's being and nature, or the certitude of one's faith against all doubts and doubters, or one's oneness with the divine, or the smallness of human thought and life compared with this greater knowledge and existence? And I have to use the word I. अब आई नहीं काम में ले तो क्या करूं? आई कैन नॉट टेक रेफ्यूज, मैं सहारा नहीं ले सकता दिस बॉडी और दिस अपीयरेंस। वो कहता होगा आप तो ईगोइस्टिक हो, स्पेशली एज आई एम नॉट ए मायावादिन, कि कोई शरीर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। अब आई तो बोलूं नहीं तो मैं क्या करूं?
मतलब मैं एक्सप्रेस कैसे करूं ये तो बता। Especially as I am not a Mayavadin, shall I not inevitably fall into expressions which will make X shake his head at my assertions as full of pride and ego? I imagine it would be difficult to avoid it. मैं जो आई को काम में लेता हूं अब ये तो डिफिकल्ट है, अवॉइड कैसे करूं? Another thing, it seems to me that you identify faith very much with mental belief, but real faith is something spiritual, a knowledge of the soul. ये faith. The assertions you quote in your letter are the hard assertions of a mental belief, leading to a great vehement assertion of one's creed and God, because they are one's own, and must therefore be greater than those of others, an attitude which is universal in human nature. Even the atheist is not tolerant, but declares his credo of nature and matter as the only truth, and on all who disbelieve it or believe in other things, he pours scorn as unenlightened maroons and superstitious half-wits. I bear him no grudge for thinking me that, but I note that this attitude is not confined to religious faith, but is equally natural to those who are free from religious faith and do not believe in gods or gurus. I don't think that real faith is so very superabundant in this ashram. सच्चा फेथ यहाँ आश्रम के अंदर, अब ये ऊपर गया, ये बहुत सटल विचार है, यदि आप विचार करेंगे तो हो सकता है अगली बार हम बात करें। ऊपर जो पूरा पैसेज गया है बहुत ही सूक्ष्म विचार हैं कि आपने उस तरीके से देखा हो, फेथ की वर्किंग देखी हो। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ आश्रम में कोई सुपर अबेंडेंट नहीं है फेथ जिसको आप कहते हो, यहाँ तो विश्वास है नहीं। There are some who have it, but for the most part I have met not only doubts but sharp criticism, constant questioning, much mockery of faith and spiritual experience, violent attacks on myself and the mother, and that has been going on for the last 14 years or more. पिछले 14 साल से ये या उससे भी ज्यादा से ये काम चल रहा है कि लोग हमको, हम ये जो आश्रम में रह रहे हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको फेथ नहीं है, हमारे ऊपर हंस रहे हैं। मोकरी, मोकरी क्या है? उसका उपहास करना, हंसना, चिढ़ाना। ये आश्रम के आपके साधक हैं, वो कर रहे हैं 14 साल से, और ये प्रेम से सारों का उत्तर दे रहे हैं, सबको रहने की, खाने की जगह दे रहे हैं, प्रणाम के अंदर उनको ग्रेस दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, जो डिवाइन उनके ऊपर वर्षा कर सकता है वो सारी चीज उनको मिल रही है। ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। Things are not so bad as they were, but there is plenty of it left still, and I do not think the time has come when the danger of an excessive faith is likely to take body. You will not, I hope, mind my putting the other side of the question. I simply want to point out that there is this other side, that there is much more to be said than at first sight appears. And the moral of it all, और इस सारे का अर्थ क्या, निचोड़ क्या है? That one must bear with what and philosophy one can the conflicts of opposing tendencies in his welter of the ashram atmosphere, and wait till the time has come when a greater light, and with it, और उस light के साथ, some true harmony can purify and unite and recreate. ये जबरदस्त बात है। क्यों देविका जी, अब ये क्या समझ आ रहा है इससे? तो दोबारा से एक बार ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। ये दमदर का चल रहा है, अब 2 मिनट दो, फिर हम शुरू करते हैं।